let's start our chapter 2 part 2. Last 2 topics we have to cover and जो 10 questions है अदर 10 क्वेश्चन वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो आई होप अगर आप लोगों को पहले से आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. ये सेबी का एग्जाम चैलेंज है जो हम अभी हेल्ड करने वाले हैं इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 2025. उसमें बस कंडीशन इतनी है कि आप लोग रजिस्टर्ड रहें ये वाले प्लेटफॉर्म से. सेबी का ऑफिशियल बॉडी NISM वो एग्जाम लेती है, गवर्नमेंट का एग्जाम. आप इसको अप्लाई करें, इसकी फीस रहेगी 1500 के आसपास कुछ. आप ऑफिस में जाके इसका एग्जाम दें हर वीक. अगर आप इस वीक अप्लाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीक डेट मिल जाएगी इजीली. ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीक. तो आप तब तक एग्जाम क्लियर कर लें. उसका स्टडी कंटेंट अपन फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें करनी है. अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं ना, ये फैसिलिटीज़ हम अपने एंड से आपको प्रोवाइड कर देंगे एंड वी होप कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. अदरवाइज अगर आप 60 से अबव स्कोर करते हैं तो एटलीस्ट आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड तो बन रहे हैं. आपके पास एक सर्टिफिकेशन तो आ रहा है, आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड हो रही है. सो इसी पर्पज़ के साथ चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन इंडिया. इंडियन मार्केट में इंडेक्स कौन सा नहीं है. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है. इंडेक्स इज लाइक इंस्ट्रूमेंट, ओके, जो क्या शो करता है, एक कंबाइंड एक बंच ऑफ कंपनीज की परफॉर्मेंस एक ही इंडेक्स में पता लग जाए, वो क्या हो गया अपना स्टॉक मार्केट इंडेक्स. अब हमें समझना क्या है, इंडियन मार्केट में कौन सा इंडेक्स नहीं है. इसमें से निफ्टी 50 है हमारा सबसे पहला इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज है. नेक्स्ट वन इज सेंसेक्स, या जिसमें टॉप 30 कंपनीज है. BSE का है, ये NSE का इंडेक्स हो गया, ये BSE का इंडेक्स हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज FTSE. दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज एंड इट बिलोंग्स टू विच मार्केट, ये यूनाइटेड किंगडम UK का है. ये इंडेक्स UK मार्केट्स का है. निफ्टी बैंक, इट इज सिंपल, हमारा जो बैंक निफ्टी जिसे अपन बोलते हैं, जिसके अंदर सारे बैंक्स का जो इंडेक्स है उसको अपन निफ्टी बैंक बोलते हैं या बैंक निफ्टी बोलते हैं. ओके, सो और आंसर वुड बी ऑप्शन C. व्हाट डज द सेंसेक्स मेजर. सेंसेक्स क्या मेजर करता है. लाइक ऊपर अपन ने डिस्कस किया, सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 कंपनीज है इंडिया की. सो आउट ऑफ दोस 30 कंपनी, वो टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करता है. ओके, तो सेंसेक्स क्या है, दिस इज ए कंबाइंड परफॉर्मेंस ट्रैकर ऑफ टॉप 30 कंपनीज. इन टॉप 30 कंपनीज की जैसे परफॉर्मेंस होगी वो अपने को इसमें प्रोजेक्ट हो जाएगी. तो लेट्स अभी ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या बोला था, परफॉर्मेंस ऑफ 30 लार्ज एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज ऑन द BSE. सिंपल, पहला ही ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा. बाकी अदर भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या गलत है. ठीक है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया. द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑन BSE, नहीं, सबका नहीं दिखाता. द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मिड कैप, नहीं, मिड कैप से कोई रिलेशन नहीं है, टॉप 30 कंपनीज से. द वोलेटिलिटी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, नहीं, वो इंडेक्स का कम है, सेंसेक्स का कम नहीं. चलिए थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं. व्हाट इज निफ्टी 50 बेस्ड ऑन. निफ्टी 50 किस पे बेस्ड है, जैसे सेंसेक्स किस पे बेस्ड थी, टॉप 30 कंपनीज पे. निफ्टी 50 इज बेस्ड ऑन टॉप 50 कंपनीज एज पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप. ओके, फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड है. ठीक है, निफ्टी 50 फ्री फ्लोट जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. जैसे किसी कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा हो गया तो जो उससे कम वाली जो कंपनी निफ्टी 50 में थी उसको बाहर निकाल के उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देंगे. सो फ्री फ्लोट है, ठीक है, कंसिस्टेंटली बैलेंसिंग होती रहती है इंडेक्स की. ओके, सो निफ्टी 50 इज बेस्ड ऑन व्हाट. क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन देखते हैं. टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन द BSE बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. सबसे पहले टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, लेकिन BSE पे लिस्टेड नहीं है. दीज आर लिस्टेड ऑन NSE की टॉप 50 कंपनीज. तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन द NSE बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं. टॉप 50 कंपनीज अक्रॉस ऑल स्टॉक एक्सचेंज, नहीं. टॉप 50 मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स, नहीं, टॉप 50. ओके, यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टोरल इंडेक्स इज कॉमनली ट्रैक्ड इन इंडिया. सेक्टर बेस्ड इंडेक्स, ठीक है. सेक्टोरल इंडेक्स का क्या समझे, मतलब पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. सेक्टोरल इंडाइसेस इज कॉमनली ट्रैक्ड इन इंडिया. इंडिया के अंदर कौन सा जो इंडेक्स है वो सेक्टर बेस्ड होता है इन चार ऑप्शंस में से. पहला क्या है, डाउ जोन्स इंडस्ट्री इंडेक्स, US का है, ठीक है, US से. हमें इंडिया का ढूंढना है सेक्टर बेस्ड. निफ्टी IT, निफ्टी इज व्हाट, NSE का IT सेक्टर. निफ्टी IT में हमको रिफ्लेक्ट होगा. पहला ये हो गया. C ऑप्शन क्या है, हैंगसेंग इंडेक्स, ये कहाँ का है, हांगकांग का इंडेक्स है, ठीक है, इंडिया का नहीं है. तो पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, दूसरा है. और नेस्डेक, ये भी USA का है, US की टॉप 100 कंपनीज. तो इंडियन मार्केट से कौन सा रिलेटेड है सेक्टोरल इंडेक्स, अपना निफ्टी IT हो गया. निफ्टी IT में कौन सी कंपनी आ जाएगी, सारी IT सेक्टर वाली कंपनी आ जाएगी. व्हाट टाइप ऑफ इंडेक्स इज निफ्टी मिड कैप 100. निफ्टी तो हो गया NSE स्टॉक एक्सचेंज, NSE की. मिड कैप मतलब इनका मार्केट कैप मिड कैप वाले सेगमेंट में आता है, 5000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में. और उसकी टॉप 100 कंपनीज इज निफ्टी मिड कैप इंडेक्स. क्या शो करता है, व्हाट टाइप ऑफ इंडेक्स इज दिस, इज ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, फर्स्ट ऑप्शन. दिस इज सेक्टोरल इंडेक्स, नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है. वोलेटिलिटी इंडेक्स, नहीं, वोलेटिलिटी का इंडेक्स तो विक्स हो गया. बेंचमार्क इंडेक्स, नहीं, वो भी नहीं है, बिकॉज बेंचमार्क की इंडेक्स तो डिपेंड करता है कौन सा इंडेक्स पे यूज करता है. पर दिस इज ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, तो ऑप्शन ए वुड बी अवर आंसर. सिक्स्थ वन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स. स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स बनाया गया है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है.
जैसे ये इंडेक्स बना, अब डिपेंड करता है ना कौन से इंडेक्स की अपन बात कर रहे हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल 50 कंपनी की, जो इंडिया की मतलब सबसे बिगेस्ट 50 कंपनी की परफॉर्मेंस शो करता है। बैंक निफ्टी है वो सारे बैंक्स की परफॉर्मेंस कंबाइंड शो करता है। सो प्राइमरी पर्पस क्या था स्टॉक मार्केट इंडेक्स को लॉन्च करने का? ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। टू मेजर द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक, नहीं, प्राइस वोलेटिलिटी तो नहीं है। टू रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक सेक्टर, यस, ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस पता चल जाती है और सेक्टर स्पेसिफिक। टू डिटरमाइन द फ्यूचर प्राइस ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। डेरिवेटिव से इंडेक्स का है, इंडेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन होते हैं, लेकिन उनकी फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करने का कोई रिलेशन नहीं। टू ट्रैक द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन टैक्सेशन, नथिंग लाइक दैट, करेक्शन ही नहीं है लास्ट वाले ऑप्शन का। हाउ कैन एन इंडेक्स बी यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो बेंचमार्किंग? पोर्टफोलियो बेंचमार्किंग क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए निफ्टी ने अगर 20% का रिटर्न दिया एक साल में, तो इंडेक्स फंड जो है उनको भी अराउंड 20% का रिजल्ट देना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक ए पोर्टफोलियो बेंचमार्किंग काइंड ऑफ थिंग। समझ आइए ये वाली टर्म पोर्टफोलियो बेंचमार्किंग क्या होती है? नाउ लेट्स सी ऑप्शंस। हाउ कैन इंडेक्स बी यूज्ड? ओके, बाय मैचिंग द पोर्टफोलियोज कंपोजिशन एग्जैक्टली टू इंडेक्स। क्या हमें एग्जैक्टली मैच करना होगा ये चीज? नहीं, एग्जैक्ट मैच नहीं होता, हमेशा थोड़ा सा बफर रहता है, इधर प्रॉपर मैचिंग नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज बाय कंपेयरिंग द पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस अगेंस्ट द इंडेक्स। यस, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस चेक करते हैं और इंडेक्स की चेक करते हैं। अगर हमारा पोर्टफोलियो किसी इंडेक्स पे बेस्ड है तो उसका सिमिलर आना चाहिए ना, इंडेक्स परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ये दोनों क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। ऑप्शन बी अभी तक के लिए हमारा आंसर है। और अदर ऑप्शन चेक करते हैं। बाय इन्वेस्टिंग ओनली इन इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन स्टॉक्स, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल इंडेक्स बेस्ड नहीं है। बाय डिटरमाइनिंग द वोलेटिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो, नहीं, वोलेटिलिटी का पोर्टफोलियो बेंचमार्किंग से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ सेक्टोरल इंडेक्स? इसमें से कौन सी एप्लीकेशन है सेक्टोरल इंडेक्स की? द मेजरिंग ऑफ ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट, नहीं, इसमें किसका सेंटीमेंट पता चलता है? इसमें हमें सेंटीमेंट पता चलता है पर्टिकुलर सेक्टर का। सेकंड वाज इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक बैंकिंग और आईटी, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर लाइक बैंकिंग और आईटी, सही ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी। रीजन, हमें क्या करना है, सेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी सेक्टर होगा उसकी परफॉर्मेंस करेगा ना। प्रिडिक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, नथिंग लाइक दैट। डिसाइडिंग इंटरेस्ट रेट, नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है, आरबीआई का काम है वो सब। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। वाई आर स्टॉक इंडाइसेस इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स? स्टॉक इंडाइसेस जो है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्यों यूजफुल है? बिकॉज अपन जो इंडाइसेस है उनसे क्या कर सकते हैं, इंडेक्स बेस्ड भी तो डेरिवेटिव होते हैं ना, इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स, like would we call them FNO, futures and options, futures and options. Okay, so first one is they ensure that liquidity of derivatives, नहीं, ठीक है, लिक्विडिटी आती है मार्केट में डेरिवेटिव्स की वजह से, बट डायरेक्टली फॉर स्पेसिफिक लिक्विडिटी पर्पज के लिए नहीं होते। सेकंड वन इज दे आर यूज फॉर यूज अंडरलाइंग एसेट फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। समझ आया? ये वाला जो ऑप्शन अपन ने लिखा है इधर, इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव होते हैं, तो उनको क्या है, इंडेक्स को अपन कैसे यूज करते हैं? एज ए अंडरलाइंग एसेट, कीप इट इन माइंड। दे प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन, नहीं, मार्केट मैनिपुलेशन प्रिवेंट नहीं करते। दे रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन डेरिवेटिव, नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट से इसका कोई ऐसा रिलेशन है नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर वुड बी ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडेक्स? सिंपल, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अपन ने ऊपर भी डिस्कस किया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया क्या होता है, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। लाइक ऐसे समझिए, फ्री फ्लोट में क्या होता है, ये जो प्रोमोटर होल्डिंग होती है, जैसे किसी चीज़ का मार्केट कैप इतना है, जिसमें से प्रोमोटर होल्डिंग को हटा देगा, रिमूव कर देगा, सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन बचेगा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। तो फ्री फ्लोट में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, लाइक कौन सा इंडेक्स के अंदर स्टॉक रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, वो फ्री रहता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक में कितना इन्वेस्टेबल अमाउंट है, मार्केट कैप कितना है वहाँ पे, उसके ऊपर फ्री फ्लोट इंडेक्स होता है। ठीक है, बैलेंसिंग के टाइम पे क्या होता है, जैसे किसी स्टॉक की वैल्यूएशन या मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा जा रही है तो उसको ऊपर कर देंगे, ये बैलेंसिंग होती है, इंडेक्स की रीबैलेंसिंग। ओके, तो उसमें क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरह से काम करता है कि उसमें प्रोमोटर होल्डिंग को हटा दिया जाता है। इट एक्सक्लूड्स द प्रोमोटर होल्डिंग टू रिफ्लेक्ट द मार्केट्स इन्वेस्टेबल पोर्शंस। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सही लग रहा है। आगे वाले भी देख लेते हैं। इट कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू, नहीं, टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता, सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल की ही करता है। इट मेजर्स द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग फॉर द कंपनी, वो कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वो द स्टॉक प्राइजेस, वहाँ से आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं। ठीक है, फ्री फ्लोट का उससे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट डिटरमाइंस द डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड से और फ्री फ्लोट इंडेक्स का नो कोरिलेशन। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये किसको एक्सक्लूड करता है, प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होती इसमें, सिर्फ इन्वेस्टेबल पोर्शन जो पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है, उसी को कंसिडर करता है। दिस वर दीज आर द क्वेश्चंस लेफ्ट फ्रॉम
some few topics of chapter 2. We had covered this. Okay, so I hope कुछ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और हमारे 2 चैप्टर्स अभी कंप्लीट हो गए हैं, 3rd चैप्टर की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप कि दिसंबर अराउंड 20 से पहले ना सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। फर्दर उसके बाद भी अगर आपको कुछ हेल्पफुल कंटेंट चाहिएगा तो मैं इनकी PDF, इनके नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, वो भी प्रोवाइड करा दूँगा पब्लिकली वेबसाइट पे या किसी भी सोर्स पे। तो आई विल इन्फॉर्म यू on YouTube community post kind of things. Okay, so thank you and have a nice day.